नमस्कार। इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो हम सबके घरों से जुड़ी है। सोचिए, बाजार से ताजे प्याज खरीदें या फिर किसान ने महीनों की मेहनत के बाद फसल निकाली और कुछ ही दिनों में वो पिलपिले होकर पानी छोड़ने लगे, पूरी मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद। तो चलिए आज बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं कि आखिर खेत से लेकर हमारे किचन की टोकरी तक प्याज को लंबे समय तक सही सलामत रखने के पीछे का विज्ञान क्या है। अब एक सवाल जो शायद हम सबके मन में आता है, एक बोरी प्याज अगर हम ले आएं तो वो असल में बिना सड़े कितने दिन टिक सकता है? सच कहूं तो अक्सर बहुत ही कम। और देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण है। अगर इस बर्बादी को रोकना है तो हमें साइंटिफिक तरीके से प्रमाणित भंडारण के उन तरीकों को समझना ही होगा। तो आज के सफर को हम 6 छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले प्याज के सड़ने का विज्ञान देखेंगे, फिर हार्वेस्टिंग और उसे सुखाने का तरीका, तीसरा स्टोर करने से पहले उसकी सही छटाई, चौथा किसानों के बड़े गोदामों का स्ट्रक्चर, पांचवा घरों में स्टोर करने के अचूक तरीके, और अंत में इनकी लंबी उम्र के लिए कैसे निगरानी रखें। चलिए पहले चरण से शुरुआत करते हैं, सड़ने का विज्ञान, यानी इसके पीछे के असली विलेन को पहचानते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक प्याज के अंदर प्राकृतिक रूप से लगभग 86%, जी हां 86% सिर्फ पानी होता है। बस यही वो फंसी हुई नमी है जो सारी समस्याओं की जड़ है। होता क्या है कि जब प्याज को ताज़ी हवा नहीं मिलती या उसे किसी उमस भरी जगह पर रख दिया जाता है तो वो अपनी ही नमी छोड़ने लगता है। और सच मानिए, स्टोर करने के लिए इससे खतरनाक स्थिति कोई और हो ही नहीं सकती। और इसी फंसी हुई नमी से पैदा होता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, एस्परजिलस नाइजर। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन असल में ये वो काली फफूंद है जो घुटन भरे माहौल में तेजी से फैलती है। इसी मोल्ड और बैक्टीरिया की वजह से प्याज से बदबू आती है और वो बिल्कुल पिलपिला होकर सड़ जाता है। इसके साथ ही अगर तापमान अचानक बदल जाए तो प्याज में अंकुर फूटने लगते हैं, जिससे उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो अंदर से खोखला हो जाता है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, कटाई और क्योरिंग का तरीका, क्योंकि अच्छे स्टोरेज की नींव खेत में ही रखी जाती है। देखिए, लंबे समय तक प्याज को टिकाना है तो एक बहुत ही सख्त टाइमलाइन फॉलो करनी पड़ती है। कटाई से 15 से 20 दिन पहले ही खेत में पानी देना पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। ये स्टेप बेहद क्रूशल है। इससे फालतू नमी सूखती है और छिलका मजबूत होता है। फिर जब इन्हें जमीन से निकालते हैं तो तुरंत तेज धूप में नहीं रखना है। पहले 3-4 दिन खेत में ही उनकी पत्तियों से ढककर छोड़ना होता है ताकि वो झुलसे नहीं। इसके बाद किसी छायादार और हवादार जगह पर उन्हें अच्छे से सुखाया जाता है, जिसे क्योरिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग का सही समय पहचानने का एक बड़ा ही विजुअल तरीका है, जिसे नेक फॉल स्टेज कहते हैं। जब खेत में 75% पौधों की गर्दन मुड़कर जमीन पर गिर जाए, बस समझ लीजिए कि यही बिल्कुल सही समय है। अगर जल्दबाजी करके हरे और सीधे खड़े पत्तों वाले प्याज उखाड़ लिए तो उनमें नमी कूट कूट कर भरी होगी। ऐसे प्याजों पर दुनिया का कोई भी मॉडर्न तरीका लगा लीजिए, वो स्टोर करते ही सड़ जाएंगे। एक और गलती जो अक्सर होती है वो है पत्ते काटना। कभी भी पत्तों को बिल्कुल जड़ या कंद से सटाकर मत काटिए। अगर ऐसा किया तो प्याज पर एक खुला घाव बन जाएगा, जो फंगस और बैक्टीरिया के लिए एक खुला दरवाजा है। सही तरीका क्या है? पत्तों को कंद से कम 2.5 से 3 सेंटीमीटर ऊपर से काटिए। नियम बहुत छोटा है, लेकिन सच में ये स्टोरेज के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर, भंडारण से पहले सही छंटाई या ग्रेडिंग। ध्यान रखिए, हम सारे प्याज एक साथ स्टोर नहीं कर सकते। मोटी गर्दन वाले प्याज तुरंत बाहर कर देने चाहिए, क्योंकि ये नमी रोक कर रखते हैं और सबसे पहले सड़ते हैं। इसी तरह जो प्याज जुड़वा हैं, जिनका आकार बिगड़ा हुआ है, जिनके ऊपर से छिलका पूरी तरह गायब है या जिनमें हल्का सा भी कट लगा है, उन्हें रिजेक्ट लिस्ट में डालिए। स्टोर सिर्फ वो होंगे जो गोल हों, जिनकी गर्दन पतली हो, जो पूरी तरह सूखे हों और जिन पर कागज जैसा सूखा छिलका अच्छे से चिपका हो। अब आप सोचेंगे कि इतनी बारीकी से छटाई क्यों? क्योंकि एक भी सड़ा हुआ या चोट लगा प्याज अपने आसपास रखे 10 एकदम सही प्याजों को भी सड़ा देगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए जो प्याज हमने रिजेक्ट किए हैं, उन्हें या तो तुरंत बेच देना चाहिए या फिर सबसे पहले रसोई में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। चौथा चरण है किसानों के लिए बड़े गोदाम, यानी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। एक आदर्श कांदा चाल या गोदाम की चौड़ाई कभी भी 4.5 या 5 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
अगर चौड़ाई इससे ज्यादा होगी तो बीच में दबे हुए प्याजों तक ताज़ी हवा कैसे पहुंचेगी? फर्श भी जमीन से आधा फीट ऊपर लकड़ी या बांस की जालियों का होना चाहिए। और हाँ, छत हमेशा ढलान वाली और सीमेंट या एस्बेस्टस की होनी चाहिए। टिन की चादरों का तो भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना है। टिन गर्मियों में भट्टी की तरह गर्म हो जाता है और पूरी फसल को सचमुच भून सकता है। अब बात करते हैं 5वें चरण की, हमारे और आपके घरों में प्याज को स्टोर करने के सही तरीके। घर के लिए भी विज्ञान बिल्कुल वही रहता है। प्याज को कभी भी प्लास्टिक की थैलियों या सील बंद डिब्बों में पैक करके ना रखें, और ना ही ऐसी जगह जहां सीधी धूप आती हो। प्लास्टिक एक तरह से मौत की सजा है, क्योंकि इसके अंदर हवा पास नहीं होती। प्याज अपनी नमी छोड़ता है और फंगस का शिकार हो जाता है। हमेशा बांस की टोकरियों, तार की जाली वाली बास्केट या जूट के जालीदार थैलों का इस्तेमाल करें। ये हवा को आसानी से आर पार जाने देते हैं, जिससे प्याज ठंडी, अंधेरी और सूखी जगह पर एकदम सुरक्षित रहता है। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलती जो लगभग हर घर में होती है, प्याज और आलू को एक ही टोकरी में रखना। ये एक बहुत बड़ी भूल है। दरअसल आलू लगातार अपने अंदर से नमी और इथाइलिन गैस छोड़ता है। जब प्याज इसके संपर्क में आता है तो इस गैस की वजह से वो बहुत तेजी से स्प्राउट होने लगता है। मतलब उसमें से हरी पत्तियां फूटने लगती हैं और वो बहुत जल्दी गल जाता है। इसलिए प्याज को आलू, सेब और केले जैसी गैस छोड़ने वाली चीज़ों से हमेशा हमेशा दूर रखना चाहिए। अब जिनके घरों में जगह कम है, उनके लिए एक बहुत ही कमाल का और आसान जुगाड़ है। एक गत्ते का कार्टन लीजिए और उसमें जगह जगह छेद कर दीजिए ताकि हवा आ जा सके। अब सबसे नीचे अखबार की एक परत बिछाएं, फिर उस पर प्याज की एक सिंगल लेयर रखें, फिर से अखबार और फिर प्याज, ऐसे परतें बनाते जाएं। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि अखबार किसी भी एक्स्ट्रा नमी को प्राकृतिक रूप से सोख लेता है और प्याज को लंबे समय तक खराब होने से बचाता है ना कमाल का आइडिया? और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी यानी छठे चरण पर, लंबी उम्र के लिए निरंतर निगरानी। असली काम तो स्टोरेज के बाद शुरू होता है। हर 15 से 20 दिन में प्याज की चेकिंग करना बहुत जरूरी है। उन्हें हल्के हाथों से ऊपर नीचे पलटते रहें ताकि सबको बराबर हवा मिले। अगर कोई भी प्याज थोड़ा सा भी पिलपिला लगे, उसमें से पानी रिस रहा हो या काली फंगस दिखे, तो बिना एक पल सोचे उसे तुरंत बाहर फेंक दें। इसमें कोई आलस नहीं। और ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में जब हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है तो कोशिश करें कि खिड़कियां बंद रखें और एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें। तो कुल मिला के बात यह है कि इन साइंटिफिक तरीकों को अपनाकर, नमी को कंट्रोल करके और लगातार नज़र रखकर हम प्याज को लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं। तो जाते जाते ज़रा इस बारे में सोचिएगा, आज जो हमने विज्ञान समझा उसके आधार पर आज ही अपनी किचन या कैंट्री में ऐसे क्या बदलाव किए जा सकते हैं ताकि हमारी मेहनत की कमाई कूड़ेदान में ना जाए। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।